नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह बाल विकास का नेक्स्ट पार्ट है। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। उसमें हमने आपको बाल विकास का अर्थ, बाल विकास की परिभाषा, बाल विकास की आवश्यकताएं, बाल विकास के क्षेत्र, वृद्धि तथा विकास के बारे में बताया था। देखते हैं दोस्तों, बाल विकास की अवस्थाएं। जो बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं वो तीन होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? तीन अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। जो शैशवावस्था है वो जन्म से 5 वर्ष तक की आयु होती है। जो शैशवावस्था है वो जन्म से 5 वर्ष तक। और बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक। और किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष तक। देखते हैं दोस्तों, जो आपके पिछले पेपर हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं उन्हें देखते हैं एक बार। बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? तो बाल विकास का विभाजन 3 अवस्थाओं में किया जाता है। नंबर 1 शैशवावस्था, नंबर 2 बाल्यावस्था, नंबर 3 किशोरावस्था। नेक्स्ट देखते हैं, बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं। तो बाल विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 3 होती हैं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ये आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये 2017 में आया है और क्वेश्चन नंबर 1 2016 में आया है। शैशवावस्था की आयु, जो शैशवावस्था है उसकी आयु पूछी है। तो उसकी आयु हमने कितनी बताई थी? जन्म से 5 वर्ष तक। ये 2015 में आया है। बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि कौन सी मानी जाती है? तो बाल्यावस्था की अवधि कौन सी मानी जाती है? 6 से 12 वर्ष तक। यह आपका क्वेश्चन 2016 में आया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हम शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था तीनों के बारे में आपको बताएंगे। क्योंकि कभी कभी लिखने को आता है कि शैशवावस्था से क्या तात्पर्य है, शैशवावस्था के बारे में बताइए या शैशवावस्था पर टिप्पणी लिखिए। तो आपको क्या लिखना है देखते हैं। हम आपको सरल भाषा में बताएंगे। जो कुछ पॉइंट होंगे, जो हम आपको पहले पॉइंट जो बताएंगे उसी से हम रिलेटिव जो भी पॉइंट होंगे या जो भी अंतर्गत लिखेंगे उसी के अंतर्गत लिखेंगे, जिससे याद करने में आसानी हो। और तीनों अवस्थाएं में जो कुछ कुछ चेंज करना पड़े और सेम लगभग एक सा ही हो। देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या लिखते हैं? जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। तो जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था क्या कहलाती है? शैशवावस्था। इस अवस्था में बालकों में शारीरिक तथा मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। कैसा होता है? तीव्र गति से होता है। आगे देखते हैं, इस अवस्था में बालकों में सामाजिक गुण, नैतिक गुणों, सामाजिक गुणों, नैतिक गुणों, मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति का अभाव होता है।
सामाजिक, नैतिक, मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, कल्पना, तर्क का अभाव होता है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, क्योंकि इसी से ही हम विशेषताएं बनाएंगे। शैशवावस्था की विशेषता हो या बाल्यावस्था की विशेषता हो, हमने आपको बताया था कुछ शब्द हम आपको याद करवाएंगे, उसी से रिलेटिव पॉइंट हम बना के आपको देंगे, जिससे आपको याद करने में दिक्कत न हो। तो हमने आपको बताया था कि जो जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था होती है वो शैशवावस्था कहलाती है। और इसमें क्या होता है, सामाजिक, नैतिक और तुम्हारा मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, कल्पना और तर्क शक्ति, इन सभी का अभाव होता है। तो ये आपके मेन पॉइंट थे। और क्या बताया था हमने, इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। अब परिभाषा देखते हैं। परिभाषाएं, फ्राइड के अनुसार मनुष्य को जो कुछ बनना होता है, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। फ्राइड ने क्या बताया कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वो 4-5 वर्षों में बन जाता है, क्योंकि डेफिनेशन आपकी विकल्प में दी जाएगी और पूछा जाएगा यह किसकी डेफिनेशन है। तो आपको ध्यान रखना है 4-5 वर्षों में, ये पॉइंट आप ध्यान रखना, 4-5 वर्षों में बन जाता है। यानी 4-5 वर्षों में जो उसे बनना होता है वो बन जाता है। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। वैलेंटाइन ने क्या बताया है, वैलेंटाइन ने बताया है शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। वैलेंटाइन ने क्या बताया कि जो शैशवावस्था है वो सीखने का आदर्श काल है। फ्राइड ने क्या बताया था कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। जॉन लॉक के अनुसार, जॉन लॉक ने क्या बताया है, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट है। यानी जो बालक का मस्तिष्क है वो कोरी स्लेट है, यह उस पर अपने अनुभव लिखता है। जॉन ने बताया कोरी स्लेट, जॉन ने क्या बताया, कोरी स्लेट, मस्तिष्क को कोरी स्लेट बताया। वैलेंटाइन ने आदर्श काल यानी शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल बताया। फ्राइड ने क्या बताया कि जो कुछ बनना होता है वो 4-5 वर्षों में, जो कुछ मनुष्य को बनना होता है वो 4-5 वर्षों में बन जाता है। तो आप डेफिनेशन इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। अब देखते हैं शैशवावस्था की विशेषताएं। शैशवावस्था की विशेषताएं, शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, सामाजिक गुणों का अभाव, नैतिक गुणों का अभाव, मूर्त चिंतन का अभाव, अमूर्त चिंतन का अभाव, कल्पना शक्ति का अभाव, तर्क शक्ति का अभाव। तो आपने देखा कि जो हमने शैशवावस्था में बताया था उन्हीं से हमने पॉइंट बनाए। आप देख सकते हैं कहाँ से हमने पॉइंट बनाए। 2 पॉइंट यहाँ से लिए, शारीरिक
तथा मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। तो शारीरिक विकास में तीव्रता और मानसिक विकास में तीव्रता। उसके बाद सामाजिक सामाजिक, नैतिक, मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति का अभाव। और उसके बाद यहाँ से पॉइंट बनाए। तो आपको जो हम बता रहे हैं वो सिलेक्टेड बताएंगे जिससे आप पेपर में लिख सको, फालतू की चीज न बता के जो मेन पॉइंट हैं उन्हीं पर ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कुछ विशेषताएं और हैं जिन्हें आप ध्यान रख सकते हैं शैशवावस्था के बारे में। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहते हैं। और कभी कभी ये पूछा जाए सीखने का आदर्श काल किसने बताया, तो वैलेंटाइन ने बताया। शैशवावस्था को सीखने का स्वर्ण काल कहते हैं। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा होता है, शैशवावस्था। अगर पूछा जाए खिलौनों की अवस्था कौन सी होती है, तो शैशवावस्था। स्वार्थी व स्वकेंद्रित अवस्था कौन सी होती है, शैशवावस्था। भावी जीवन की आधारशिला क्षणिक संवेग की अवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास की गति सर्वाधिक, या वाटसन ने बताया है। तो ये भी शैशवावस्था की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बाल्यावस्था। 6 से 12 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था बाल्यावस्था कहलाती है। इस अवस्था में बालकों में शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। यानी जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है, जो शैशवावस्था में तीव्र गति से हो रहा था, वो बाल्यावस्था में धीरे धीरे होता है। इस अवस्था में बालकों में सामाजिक गुणों, नैतिक गुणों, मूर्त चिंतन का विकास होता है। यानी सामाजिक, नैतिक और मूर्त चिंतन का विकास होता है। यानी 3 का, सामाजिक, नैतिक और मूर्त चिंतन का विकास होता है। जो हमने शैशवावस्था में पॉइंट लिखाए थे उसमें क्या था, सामाजिक, नैतिक, मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, कल्पना और तर्क शक्ति का अभाव था। और यहाँ पर क्या है, सामाजिक, नैतिक और मूर्त चिंतन का विकास होता है। मूर्त चिंतन का विकास होता है। और अमूर्त चिंतन, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति का अभाव होता है। यहाँ पर इन 3 का अभाव है। किस किस का, अमूर्त चिंतन, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति का अभाव। और विकास किसका होता है, सामाजिक गुणों, नैतिक गुणों और मूर्त चिंतन का। अब देखते हैं परिभाषाएं, बाल्यावस्था की परिभाषाएं। रॉस के अनुसार बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। रॉस ने क्या बताया, मिथ्या परिपक्वता का काल। कॉल एवं बुश के अनुसार इन्होंने बताया है बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल। मिथ्या परिपक्वता का काल रॉस ने बताया, मिथ्या परिपक्वता का काल रॉस ने बताया। जीवन का अनोखा काल कॉल तथा बुश ने बताया। तो ये अगर बाल्यावस्था की परिभाषा लिखने को आए तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बाल्यावस्था की विशेषताएं। बाल्यावस्था की विशेषताएं, शारीरिक विकास में स्थिरता, मानसिक विकास में स्थिरता।
सामाजिक गुणों का विकास, नैतिक गुणों का विकास, मूर्त चिंतन का विकास। अमूर्त चिंतन का अभाव, कल्पना शक्ति का अभाव और तर्क शक्ति का अभाव। तो ये पॉइंट हमने आपके जो बाल्यावस्था के बारे में लिखाया था उसी से बनाए हैं। यहाँ पर हमने बताया था आपको कि शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता। तो 2 पॉइंट यहाँ से, सामाजिक गुणों, नैतिक गुणों, मूर्त चिंतन का विकास, 3 पॉइंट यहाँ से, अमूर्त चिंतन, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति का अभाव, 3 पॉइंट यहाँ से, 3 6 7 8। तो आप भी ऐसे बना सकते हैं। अदर विशेषताएं देखते हैं, अन्य विशेषताएं। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहते हैं, ये कॉल एवं ब्रुश ने बताया था। जीवन का निर्माणकारी काल, ये फ्रायड ने बताया है। मिथ्या परिपक्वता काल, या रॉस ने बताया। शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल, प्रारंभिक विद्यालय की आयु बाल्यावस्था होती है। समूह, दल या टोली की आयु, ये भी बाल्यावस्था होती है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनको विधिवत नोट्स बनाएं। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल किलपैट्रिक ने बताया है। रचनात्मक कार्यों के विकास की अवस्था, ये भी बाल्यावस्था होती है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं। तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। हमने आपको बताया था, क्या बताया था, 6 से 12 वर्ष तक की आयु को बाल्यावस्था कहते हैं। इस अवस्था में शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। टोली की आयु, टोली की आयु है, यानी टोली की आयु कौन सी होती है, बाल्यावस्था। तो ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। हम आपको आपके सिलेबस के अनुसार और पिछले वर्षों में जो पेपर आए हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग नोट्स बना रहे हैं और आपको हैंड नोट्स के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी चैनल पर जोड़िए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, किशोरावस्था। किशोरावस्था देखते हैं, 13 से 18 वर्ष तक। कितने, 13 से 18 वर्ष तक। 13 से 18 वर्ष तक की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। इस अवस्था में बालक तथा बालिकाओं में शारीरिक तथा मानसिक अनेक परिवर्तन होते हैं। इस अवस्था में बालकों में सामाजिक गुणों, नैतिक गुणों, मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति का विकास होता है। शैशवावस्था में क्या था, सामाजिक गुणों, नैतिक गुणों, मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति का अभाव होता है। बाल्यावस्था में सामाजिक गुणों, नैतिक गुणों, मूर्त चिंतन का विकास होता है। और किशोरावस्था में इन सभी का विकास होता है। किस किस का, सामाजिक गुणों, नैतिक गुणों, मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति का विकास होता है। आप जब भी याद करो तो तीनों को आपस में रिलेट करके याद करना, जिससे आपको याद करने और तीनों में अंतर करने में आसानी होगी। परिभाषाएं देखते हैं किशोरावस्था की।
स्टैनले हॉल ने क्या बताया है? स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह किसने बताया? स्टैनले हॉल ने। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था उथल पुथल की अवस्था है। यह किसने बताया? उथल पुथल की अवस्था स्टैनले हॉल ने। बिग व हंट के अनुसार देखते हैं। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। यह किसने बताया? बिग एवं हंट ने बताया है। तो ये डेफिनेशन आपकी आती हैं विकल्प में, तो आपको बताना होता है कि यह किसकी डेफिनेशन है। और जब पूछा जाए किशोरावस्था की परिभाषा लिखिए, तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। अगर पूछा जाता है किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं, किशोरावस्था क्या आशय है, तो आपको जो लिखाया है किशोरावस्था में वह लिख सकते हैं कि 13 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु को किशोरावस्था कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, किशोरावस्था की विशेषताएं। शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, सामाजिक गुणों का विकास, नैतिक गुणों का विकास, मूर्त चिंतन का विकास, अमूर्त चिंतन का विकास, कल्पना शक्ति का विकास, तर्क शक्ति का विकास। ये सभी पॉइंट आप किशोरावस्था की विशेषता में लिख सकते हैं। अन्य पॉइंट भी किशोरावस्था की विशेषता में लिख सकते हैं। कौन कौन से? ये आपके 1 नंबर में पूछे भी जाते हैं। परिवर्तन का काल किसे कहते हैं? तो किशोरावस्था को कहते हैं। ये पूछा जा सकता है। ये क्या विशेषता है? परिवर्तन का काल। नया जन्म का काल, अगर ये पूछा जाए नया जन्म का काल किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने। संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था भी कहते हैं। किसको कहते हैं? किशोरावस्था की। और ये कहा किसने? स्टैनले हॉल ने। उथल पुथल की अवस्था, ये भी किशोरावस्था होती है। किसने कहा? स्टैनले हॉल ने। जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा? किशोरावस्था। किसने कहा? किलपैट्रिक ने। समस्याओं की अवस्था किशोरावस्था होती है। सुनहरी अवस्था किशोरावस्था होती है। टीन एज किशोरावस्था होती है। एज ऑफ ब्यूटी, ये भी किशोरावस्था को कहते हैं। स्वतंत्रता की आकांक्षा की अवस्था, ये भी किशोरावस्था को ही कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये आपके आए हुए प्रश्न हैं। किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं? अभी हमने आपको बताया कि 13 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु को किशोरावस्था कहते हैं। इस अवस्था में बालक तथा बालिकाओं में अनेक परिवर्तन होते हैं। इस अवस्था में सामाजिक गुणों, नैतिक गुणों, मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति का विकास होता है। यह आप किशोरावस्था में लिख सकते हैं। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द, ये 2017 में पूछा गया है। एक शब्द क्या है? परिवर्तन। किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था, यह कथन है। हमने आपको बताया था ये पूछ सकता है। यह किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने कहा है। किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है।
यह किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने कहा है। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को कौन सी अवस्था कहा है? तो आप बता सकते हैं उथल पुथल की अवस्था। कौन सी अवस्था? उथल पुथल की अवस्था। किशोरावस्था को किस विद्वान ने उथल पुथल की अवस्था बताया है? तो किसने बताया? स्टैनले हॉल ने। ये आपके पूछे गए क्वेश्चन है। बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में होती है? किस अवस्था में प्रबल हो जाती है? तो यह है किशोरावस्था। तो ये आपके पिछले पेपरों में आए हुए प्रश्न हैं जो हमने आपको बताए। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।